लगता है बिजली का बिल तुम्हारे मायके वाले भरते हैं, जो पूरे घर की लाइटें जला रखी है। मेरे मायके वाले की तो बात ही ना करो तो अच्छा है। वो लोग राजा आदमी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहाँ करवा दी। शाम के समय भी लाइट नहीं जलाऊं तो कब जलाऊं? लक्ष्मी आने का टाइम है, ये 10 मिनट में पूजा करके बंद कर दूंगी, जान मत दो अपनी आप। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पूरे घर की लाइट जलाने का कोई काम नहीं है। बिजली का बिल भरने में नानी याद आ जाएगी। संजय हॉल की छोड़कर पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है और बाजार निकल जाता है। 10 मिनट के बाद पूजा करके मनीषा भी हॉल में बस एक लाइट छोड़कर सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। तभी वहां खड़ी एक पड़ोसन कहती है, हद है, जैसा गुरु वैसा चेला। कहाँ इस घर में कोई काम वाली भी टिक पाएगी, ये लोग एक एक पैसे को पकड़ते हैं। इतने में एक काम वाली मनीषा के घर आती है। भाभी जी, काम वाली ढूंढ रही थी क्या आप? कामवाली का नाम सुनकर घर के सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ ढूंढ रहे थे, अच्छा हुआ जो आप आ गई। तभी मनीषा सबको अपने अपने कमरे में जाने को कहती है और खुद कलावती से कहती है, देख वैसे तो पहले से मैं खुद ही सारे काम कर लिया करती थी। शादी होकर आई थी तब से खुद ही बर्तन, कपड़े, घर की सफाई, साथ में इतने लोगों का खाना बनाती थी। पहले तो हम 25 लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। अब तो गिने चुने लोग हैं, सारे अलग अलग हो गए। लेकिन अब हो नहीं पाता। तू ठीक से बोल, क्या लेगी तू? भाभी वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि काम क्या क्या करने का है मेरे को। 5 आदमी का काम ही कितना होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, कपड़े, बस। और थोड़ा बहुत रसोई में मदद करवा देना, बाकी सब तो मैं खुद ही कर लूंगी। कलावती मन ही मन सोचती है, सारे काम तो बोल दिए, अब क्या बाकी है? भाभी मैं 10,000 लेगी। क्या 10,000? इतने में तो पूरे महीने का राशन चल जाए। थोड़ा ठीक से बोलना, ज्यादा कोई काम नहीं है। अब क्या बोलेगी मैं, काम तो इतना कुछ बता दिया आपने। ठीक है, अब मत बोलेगा, 8,000 से 1 रुपया कम नहीं लेगी मैं। अरे तू कैसी बात कर रही है? अब 2,000 ले ले, पहले काम करके तो देख। अरे क्या देखूं करके? कलावती और मनीषा में बहुत देर तक बहस होती है। फिर जाकर मनीषा कलावती को 2,000 में काम करने के लिए मना लेती है। ठीक है, कल से आएगी मैं। कलावती चली जाती है और खुद से कहती है, बाबा रे कैसी औरत है, उसका बस चले तो मुफ्त में ही काम करवा ले। कलावती भी किसी से कम नहीं है, जैसा दाम वैसा काम। इधर मनीषा खुशी से झूमने लगती है और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, बस 2,000 में पूरे घर का काम हो जाएगा। और आप कहती हैं अभी तक मैंने आपकी तरफ बचत करना नहीं सीखा। और नहीं तो क्या, अगर तू बचत करते तो काम वाली रखती नहीं। मैंने जिंदगी भर खुद से काम किया, कभी काम वाली नहीं रखी। तेरे आने के पहले तक एक एक काम मैं खुद ही करती थी। लेकिन ठीक है, अब तुम जैसा करो। मनीषा मुंह बनाकर वहां से रसोई में चली जाती है और बड़बड़ाने लगती है, अब क्या माँ जी चाहती है मुफ्त में काम वाली मिल जाए, जो 1 रुपया भी ना ले और मेरे घर का काम करके जाए। जितना भी कर लूं मैं इन लोगों के लिए, ये लोग मेरी एक नहीं सुनेंगे। मनीषा खुश होती है कि कल से तो उसे मदद करने के लिए काम वाली आ जाएगी। अगले दिन वो सुबह उठकर घर के काम में लग जाती है। जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, कलावती आएगी तो सारा बर्तन निकाल दूंगी, रसोई भी साफ कर लेगी। फिर खाना बनाते बनाते मनीषा देखती है कि आलू नहीं है। ले, अब सब्जी कैसे बनाऊं? इनको बोलती हूँ आलू ले आए। मनीषा तुरंत संजय को आवाज देती है, अरे बाजार से आलू ले आइए ना, मुझे वैसे ही बहुत देर होगी आज। संजय आश्चर्य होकर कहता है, क्या इतनी जल्दी आलू खत्म हो गए? अरे परसों ही तो 3 किलो आलू लाया था, इतनी जल्दी जल्दी खत्म करोगी तब तो हो गया। अरे बर्बाद कर दोगी तुम तो ऐसे मुझे। क्या बर्बाद करोगी? कोई और सब्जी है क्या घर में? 5 आदमी का 3 टाइम खाना बनता है, अब महीने भर चलेगा क्या? मुझे क्या है, मैं छोड़ देती हूँ, आप बना लो खाना। अरे क्या हुआ, तुम दोनों सुबह से क्यों हल्ला करने लगते हो? माँ जी मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, अब आपके बेटे ही खाना बनाएंगे, इतना आलू कैसे लग गया पूछते हैं। ठीक है संजय, तू रहने दे, मैं जाती हूँ बाजार, ले आऊंगी सब्जी। अरे ठंड में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे बच्चे? मैं हरी सब्जी और बाकी सब ले आऊंगी, झाड़े में जितना खाओगे ना उतना अच्छा है। तभी राज वहां आता है और कहता है, दादी मुझे गाजर का हलवा खाना है। क्यों नहीं, चल तू अपनी दादी के साथ चल, दादी पुत्ता सैर भी कर लेंगे और सामान भी ले आएंगे। पुष्पा और राज बाहर चले जाते हैं। इधर कलावती काम करने के लिए आती है। भाभी पहले मैं घर की साफ सफाई कर देती है। हाँ हाँ कर ले, एक काम तो हो जाए और फिर कपड़े धो लेना। कलावती पूरे घर में झाड़ू लगाती है, फिर मनीषा से कहती है,
भाभी जमीन पोंछने के लिए क्लीनर दो ना, फिनाइल भी दो, सफाई अच्छे से होगी। अरे ये सब हमारे घर में नहीं आते, ऐसे ही पानी से पोछा लगा दे। क्या भाभी ये सब क्या है? जमीन में सफाई कैसे आएगी? तब मैं कल खरीद के ले आएगी। हाँ हाँ ठीक है। कलावती पूरे घर में पोछा लगाकर कहती है। भाभी मेरे को सर्फ दे दो ना, और साबुन भी। मेरे हाथ के धोए कपड़े देखो एक बार पहनकर, अब खुद बोलोगी क्या सफाई है तेरे कपड़े में कलावती। हाँ हाँ भाई ठीक है। मनीषा एक टुकड़ा साबुन का और एक चम्मच सर्फ कलावती को देती है और कहती है, देख थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा साबुन खत्म कर देगी। भाभी इसमें है हिच क्या? कुछ भी नहीं है। ऐसा है तो साबुन लगाने की जरूरत हिच क्या है? अरे पगला गई है क्या, मैं इतने साबुन से पूरे हफ्ते कपड़े धो लेती हूँ। कलावती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भाभी तब आप ही धो सकती है, मैं ऐसे कपड़े नहीं धो सकती। गजब आदमी है आप लोग भाई। तू ये सब मत सुना, चुपचाप से कपड़े धो और थोड़ा साबुन बचा बचा कर। ठीक है, मैं सर्फ वाला ही धो लेती हूँ, बाकी साबुन आप रहने दो। कलावती सर्फ में कपड़े डुबोकर धोती है। इधर पुष्पा और राज सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। बहू आज आलू की सब्जी नहीं खानी मुझे, तो बंद गोभी और मटर की सब्जी बना ले, और साथ में गाजर का हलवा भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मनीषा कलावती से कहती है। कलावती तू जल्दी से गोभी काट दे, तब तक मैं गाजर घिस लेती हूँ। ठीक है भाभी। कलावती पत्ता गोभी पूरी काटने लगती है, तो मनीषा उसे देखकर तुरंत टोकते हुए कहती है, अरे 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 ये क्या, पूरा नहीं काटना है, थोड़ा सा काट कर छोड़ दे। भाभी आधे में इतने लोगों का खाना कैसे होएगा? अरे आराम से हो जाएगा, ऊपर से दोपहर का भी हो जाएगा। क्या आप लोग खाना खाते हो या सिर्फ सूंघते हो? अरे खाते हैं, आज तेरा पहला दिन है ना, तो देख लेना कैसे खाते हैं हम लोग। कलावती आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है, पहला ऐसा घर देखेला है मैंने जो ऐसा है। इतनी कंजूसी ये आदमी खुद खाता भी नहीं है। कलावती अपना काम करके बैठ जाती है और इधर मनीषा खाना तैयार करके सबको देती है और साथ में कलावती को भी देती है। कलावती की थाली में 2 छोटी छोटी रोटी, थोड़ी सी सब्जी और साथ में गाजर का हलवा था। इतनी छोटी छोटी रोटी एक निवाले में खत्म हो जाएगी। इसमें तो घी भी नहीं लगेला है। सब्जी लग रहा है कि दीज नहीं है। गाजर का हलवा एक निवाला जितना है। ऐसा खाना खाकर अब किसका पेट भरेगा? किसका क्या, तेरा भरेगा। भाभी रोटी बिना घी के मैं ही नहीं खाती। अरे लगाया तो है, अब क्या घी बहा दूं? किधर है घी? दिखिच नहीं रहा है। अचार दे दो, सब्जी तो आपने दी नहीं। मनीषा घी की कटोरी लाती है, उसमें टूथपिक डुबोकर कलावती को दिखाती है। देख मैंने लगाया था इससे, समझी। इससे लगाया तो बीच बहुत ज्यादा लग गया। मेरी रोटी तो रहने ही दो आप। कलावती खाना खाकर जाने लगती है, तभी मनीषा उसे रोकते हुए कहती है, अरे कलावती अभी कहाँ जा रही है, बर्तन तो धो ले पहले। कलावती बर्तन धोने के लिए जाती है। भाभी बर्तन धोने के लिए साबुन तो दो। इधर तो साबुन भी नहीं है, सरफ भी नहीं है। क्या? एक बट्टा साबुन तो मैंने महीने भर पहले ही तुम्हें दिया था रसोई में, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? लो मैं यहाँ महीने भर चलाती हूँ तो सबको दिक्कत होती है। अरे तो क्या अब एक दिन में खत्म कर दोगी? भाभी साबुन दे रही हो ना, या फिर मैं बर्तन छोड़ दूं? अरे भाई बर्तन छोड़ देगी तो फिर तुझे रखा ही क्यों है, तुम दोनों अपना हिसाब किताब बाद में करना, अभी इसको साबुन दे दो पहले। संजय गुस्से में कलावती को एक साबुन देकर कहता है, देखकर चलाना, ये नहीं कि बहा दो। अब बर्तन धोने में जो लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। बोलो तो पानी से धोकर रख देगी। तुम अपना काम करो कलावती, जुबान मत चलाओ। कलावती बर्तन धोकर वहां से चली जाती है और एक ही दिन में पूरी चिड़चिड़ा जाती है। इस तरह से इनकी इधर काम नहीं करेगी मैं। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे को। पगला देंगे ये लोग। कलावती शाम को काम पर नहीं जाती। इधर मनीषा पूरे टेंशन में आ जाती है और पुष्पा उनसे कहती है, ये क्या है बहू, तूने तो कहा था। माँ जी मैंने सिर्फ 2000 में काम वाली रखी है, बचत देखो कैसे की मैंने। ऐसी बचत तो कोई भी कर लेगा, एक दिन हुआ नहीं उसके नखरे शुरू। अब क्या बिठाने के पैसे दोगी उसे? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कल उसकी सारी नसें टाइट करती हूँ, आप देखिए। अगले दिन मनीषा कलावती से कहती है, कलावती ये क्या है,
एक दिन हुआ नहीं और तू नखरे करने लगी। एक टाइम किया और दूसरे टाइम गायब। भाभी मैं आपके साबुन और सरफ बचा रही थी, अब मेरे को क्या है, अब बोलेगी तो मैं आ जाएगी। अच्छा ऐसा क्या? बचत की चिंता तू मत कर कलावती, काम पे आ जा, बाकी मैं देख लूंगी क्या है क्या नहीं। ठीक है, मेरे को क्या है। इतने में पुष्पा आकर कलावती से कहती है, कलावती पहले मेरी साड़ी धोकर इसे आयरन कर दे, मुझे आज शाम को पहननी है। और हाँ अच्छे से धोना, कल जो कपड़े तुमने धोए थे बिल्कुल गंदे थे। अब मैं क्या करेगी, या किसी के हाथ से सरफ और साबुन छूटता ही नहीं है तो मैं क्या करेगी बोलो। किसी का मुझे नहीं पता, मेरे कपड़े अच्छे से धो। कलावती बाथरूम में देखती है कि शैम्पू रखा है। वो चुपचाप से बहुत सारा शैम्पू पुष्पा की साड़ी में डाल देती है और उससे कपड़े धोती है। तभी अंजलि नहाने जाती है और शैम्पू देखती है। मम्मी, मैं जब भी नहाने के लिए जाती हूँ शैम्पू खत्म ही रहता है। क्या है भाई, तुम लोग दिन में कितनी बार माथा धोती हो, जो एक हफ्ते में इतनी बड़ी बोतल शैम्पू की खाली कर दी? भैया इतनी सी शैम्पू है, इसमें आप लोग इतना बोल रहे ले, इतना तो मैं ही इस्तेमाल कर लेती, वो भी अकेले एक हफ्ते में। तुम हमारे घर के मैटर में मत बोलो कलावती, वरना तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। कलावती का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। मेरे को निकालेंगे, इन लोगों को मैं ही सबक सिखाती है। कलावती रसोई में जाती है और मनीषा से कहती है, भाभी मैं क्या बोल रही थी, सब्जी खरीद के लाने में इतना पैसा लगता है, बचत करना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम सब्जी घर पर ही चुगा ले। अरे वाह कलावती, तू तो बहुत तेज निकली, आखिर तू भी हम लोगों की तरह हो गई ना, एकदम कंजूस। भाभी मैं रोटी सेकती है, अब जाओ अंजलि और राज को ना स्कूल भेज दो। मनीषा अपने कमरे में चली जाती है और कलावती इधर सब्जी में मरी हुई छिपकली डाल देती है। स्कूल भेजकर जैसे ही मनीषा आती है सब्जी देखती है तो मनीषा के होश उड़ जाते हैं। ये क्या हो गया कलावती, अब कोई कैसे खाएगा, तुमने देखा नहीं क्या? भाभी मैं क्या देखती, आपने सब्जी ढक कर रख ली थी, मैं तो रोटी बना रही थी। संजय और पुष्पा को जैसे ये बात पता चलती है संजय कहता है, लो, हो गया नुकसान सुबह सुबह, अब दोबारा खाना मत बनाना, हम भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है। कलावती खुश हो जाती है, बाकी सारे काम छोड़कर वो चली जाती है। शाम को कलावती मनीषा और पुष्पा से कहती है, चलिए भाभी सब्जी उगाते, ताकि हम भी ना सोचे, जितना मन करे उतना सब्जी तो बना सकेंगे। हाँ हाँ तो मैं भी चलती हूँ, वैसे भी इस महीने मेरे बेटे का खर्च बहुत बढ़ गया है, ऊपर से कलावती के पैसे भी निकालने होंगे। माँ जी इसीलिए तो मैंने ये सब करने का सोचा है। चलिए ना, चलते ना। अरे छत पर नहीं, घर के पीछे वाली जमीन पर ये सब करेंगे, ताकि ज्यादा सब्जी हो और हम लोग बेचकर कुछ कमा भी सके। अरे वाह, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। मनीषा, पुष्पा और कलावती घर के पीछे वाली जमीन पर चली जाती हैं और गोभी, मटर और गाजर रोपती हैं। अब महीने भर में मैं भी कमाने लगूंगी। हाँ भाभी, और नहीं तो क्या, भैया क्या इच बिजनेसमैन बनेंगे, अब उनको मात दे देना। ये तरकीब मेरी है, कमाई मेरी है। अब जिसकी भी हो, घी तो गिरेगी दाल में ही ना। माँ जी पैसे तो घर पर ही चाहेंगे ना। मनीषा और पुष्पा पैसे के ख्याल में गुम हो जाती है और कलावती बिना काम किए 9, 2, 11 हो जाती है। रात को जैसे ही संजय घर आता है तो, ये लो टमाटर, बहुत महंगे है भाई, 40 रुपए किलो, मैंने 1 पाव ले लिया, अब हफ्ते भर कुछ नहीं लाऊंगा मैं। अब लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब हम अपना खुद का काम कर लेंगे। मनीषा संजय को सारी बात बताती है। संजय खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब कोई टेंशन नहीं होगी, अब चावल और गेहूं भी इसी में उगा लेंगे, फिर मुझे राशन पानी की कोई टेंशन ही नहीं होगी, जितना कमाऊंगा सब जमा कर लूंगा। संजय फिर सबके साथ में रात का खाना खाता है। तभी राज कहता है, मम्मी मुझे हेयर जेल चाहिए, ताकि मेरे बाल अच्छे से लग सके। अच्छा, अब इसे ये सब चाहिए? जब कमाओगे तब पता चलेगा बेटा, खर्च कम करने का सोचता हूँ मैं और ये लोग बढ़ा देते हैं। ऐसी कोई खेती नहीं है जिससे सिर्फ साबुन ही उपज जाए। क्या पापा आप भी? संजय रात को ही घर के पीछे वाली जमीन पर जाता है और जगह देखने लगता है ताकि वो और चीजों की खेती भी कर सके। अगले दिन सुबह सुबह संजय उठकर खेती में लग जाता है।
संजय को देखकर मनीषा और पुष्पा भी उसी में लग जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? मुझे मेरा काम करने दो। ये क्या बात हुई? हमने ये चालू किया है, ये हम दोनों का बिजनेस है। अब इसमें क्या मेरा क्या तुम्हारा, सब हमारा ही तो है। सोचो अगर हम सब इसमें लग जाएंगे तो कितनी कमाई होगी। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सच में ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया था? संजय और उसका परिवार कंजूसी की हद पार कर चुके थे, लेकिन कलावती की इस तरकीब में वो लोग फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे पूरा घर खेत में ही लग जाता है। इधर कलावती आराम से घर में आती और अपने मन मर्जी का काम करके चली जाती। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज संजय अपने दुकान में बैठा सोच रहा था, अभी पोष का महीना है और बाजार भी नहीं है। एक काम करता हूँ, स्टाफ को हटा देता हूँ, बाद में रख लूंगा। संजय अपनी कंजूसी के कारण स्टाफ को हटा देता है और दिन भर अब खेती में लगा रहता है। एक रोज पुष्पा संजय से कहती है, संजय बेटा, तू दुकान में ध्यान नहीं देता? दुकान नियमित खुलनी चाहिए। माँ, दुकान में ग्राहक नहीं है अभी तो। उससे अच्छा है कि हम लोग खेती पर ध्यान दें, इधर से कमाई कर ले। बचत करने से मतलब है ना, चाहे कहीं से भी करे। बेटा तू बिल्कुल बाबूजी पर गया है, बिल्कुल उनकी तरह बचत करता है। माँ, मुझे तो उनसे भी आगे निकलना है। मनीषा अपने घर का काम और संजय अपने दुकान को छोड़कर खेती में ही लगे रहते हैं दिन भर। खेती की समझ ज्यादा ना होने के कारण मनीषा और संजय अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं और इधर कलावती की मौज हो जाती है। भाभी क्या बात है, आपने तो गजब कर दिया। अब क्या किसानों को मात देगी क्या? आपको और भैया को देखकर लग रहा है आप लोग कितने दिनों से खेती कर रहे हैं। लगता है अच्छी खासी कमाई होगी। मैं बोल देती मेरी पगार बढ़नी चाहिए, मैंने बहुत मदद करी है आपकी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? जब देखो अपने पगार की बात करती हो। 2000 कोई कम नहीं है। मैं तो इतने में तुम्हें कभी रखता ही नहीं। ये तो मनीषा है जिसने तुम्हें रख लिया। अब ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें निकाल दूंगा काम से। हाँ, कलावती चिरमिरा के वहां से निकल जाती है और कहती है, अब तुम्हारी कंजूसी से ही कैसे तुम लोगों का बुरा हाल करती है। देखो, कलावती से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। कलावती खून के घूंट पीकर रह जाती है और इसी तरह से महीना बीत जाता है, लेकिन कोई भी सब्जी नहीं उगती और खेती के चक्कर में संजय की दुकान भी पूरी तरह से ठप हो जाती है। तो बराबर से पानी भी दिया था और टाइम टाइम पर खाद भी दिया था। कलावती किसान को बुला कर लाती है। अम्मा जी, ऐसा है कि खाद और पानी तो दिया आप लोगों ने, लेकिन कंजूसी कर दी देने में। अब खुराक ही पर्याप्त नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? अम्मा, खेती में तो कंजूसी छोड़ दो। ये कंजूसी आदमी को रोड पे ले आती है, जैसे कि आपके और आपके परिवार को ले आई। कलावती, तुमने बताया नहीं था कि इन लोगों को इस सब के बारे में? अब मैं क्या बताती। ये लोग कंजूसी छोड़ने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करेगी इसमें? आए बड़े कलावती को काम से निकालने वाले। अरे कलावती खुद ही काम छोड़कर जा रही है। कलावती मनीषा के घर का काम छोड़कर चली जाती है और संजय और उसका पूरा परिवार माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। ये सब कलावती का किया हुआ है। मैंने अपनी कंजूसी के कारण अपनी दुकान खो दी। ये क्या किया मैंने? चलो मैं चलता हूँ। हाय रे कंजूसी भाई। संजय और उसके घर वाले पछताते रह जाते